हम भी ठाकुर समाज से आते हैं। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो उल्टा परेशान किया जा रहा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। अखिलेश भैया ने किसी के बारे में कभी कोई कमेंट किया ही नहीं, लेकिन पता नहीं लोगों ने क्या सोच रखा अपने आप को। खाली माननी जी का दिए होते, अरे देख लो इनको, दवाई हो गई होती, तोड़ाई हो गई होती और आज हॉस्पिटल में वो भर्ती रहती। तो ये जातवादी की सरकार है और इनको डर है कहीं हमारी सपा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सरकार चलाए पिछली गवर्नमेंट। बताइए समाजवादी पार्टी कौन सा कार्यकर्ता इस तरह लहराया होगा बंदूक असलहे? ये तो सह पे हो रहा है ना, सरकार के सह पे हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा हाथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग ले रहे हैं, अपने हाथों में ले रहे हैं। कोई विपक्ष का कोई आदमी अगर इनके खिलाफ बोलता है या फिर कुछ करता है तो उसको तुरंत उसके ऊपर बुलडोजर चलवाने का काम करते हैं। इसलिए खाने का ठिकाने नहीं है और तुम 5 करोड़ के इनाम की बात करते हो। रामलाल जी सुमन के बयान के बाद अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनको लेकर के तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। अभी आगरा में हुए प्रदर्शन में जहां करणी सेना के एक कार्यकर्ता ने उनको गोली मारने की बात की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री समेत तमाम कार्यकर्ता उनके लिए टोटी चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ जनता है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो बयान इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसके पहले कभी ऐसे बयान नहीं इस्तेमाल किए जाते थे, क्यों, क्या कारण है, क्यों ऐसे बयान इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, लगातार उनको अपमान करने की नीयत से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, प्रायोजित काम कर रहे हैं। लगातार उनको धमकी दे रहे हैं, लगातार उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा हाथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग ले रहे हैं, अपने हाथों में ले रहे हैं। कोई विपक्ष का कोई आदमी अगर इनके खिलाफ बोलता है या फिर कुछ करता है तो उसको तुरंत उसके ऊपर बुलडोजर चलवाने का काम करते हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ के सह पे सारा काम हो रहा है। नहीं, आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, बुलडोजर की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से तो कानून व्यवस्था सुधरी हुई है। वो 4 दिन का लड़का अखिलेश भैया को अगर मारने की धमकी देगा तो हम पूरे देश के कार्यकर्ता एक होकर अखिलेश भैया के लिए जान न्यौछावर कर सकते हैं। वो 4 दिन का धमकी न दे। बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा है, ये इनसे डरने वाले लोग नहीं हैं हम लोग। कैसी धमकी की बात कर रहे हैं आप? वो गोली मारने की धमकी देते हैं। अगर अखिलेश भैया पर बात आई तो पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता एक हो जाएंगे और जो धमकी देते हैं गोली मारने को, वो नतीजा क्या होगा वो नहीं समझ सकते हैं। चलिए, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग बातचीत करने के लिए हैं। जी बताइए, ये जो अभी धमकियां दी जा रही हैं, क्या लगता है क्यों ऐसी धमकियां दी नहीं, जा रही देखो गलत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छे नेता हैं। उनका मतलब है सबका साथ सबका विकास। ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, सबको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी सबको साथ लेके चलते हैं। अखिलेश भैया ने किसी के बारे में कभी कोई कमेंट किया ही नहीं, लेकिन पता नहीं लोगों ने क्या सोच रखा अपने आप को, जो अखिलेश भैया का अपमान करने की उनकी पता नहीं क्या उससे उनको मिलता है, या कोई गोली मारने की धमकी दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं। हमारा नेता बहुत अच्छे हैं अखिलेश भैया। उन्होंने आज तक कभी किसी के बारे में कोई गलत शब्द नहीं किया। इसलिए 27 में आप देख लेना, समाजवादी सरकार बनने जा रही है। करणी सेना तो कह रही कि राणा सांगा का अपमान हो गया, वो देश के धरोहर हैं, राष्ट्रीय समाज के व्यक्ति हैं, उनका क्या मानना है? नहीं, देखो अपमान कुछ नहीं, वो विधानसभा की बातें हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है या कुछ, भाई यहाँ तो कोई ऐसी बात है नहीं। बुक्स में लिखी है, एंशिएंट हिस्ट्री का आप किताब पढ़िए, आप हिस्ट्री की एंशिएंट हिस्ट्री किताब पढ़िए, तो बुक्स में लिखी है। राणा सांगा ने अपने मन से थोड़ी कोई बात कहा है, उन्होंने बुक्स पढ़ा तो बुक्स के हिसाब से कहा है। भाई राणा सांगा को न्योता किसने दिया था? बाबर को न्योता किसने दिया था आने के लिए, इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए? यही राणा सांगा तो दिए थे। हिस्ट्री आप पढ़िए ना। और उसके बाद सिर्फ उसी हिस्ट्री में ये भी लिखा गया है कि जब राणा सांगा की को कौन हत्या किया था, कौन जहर दिया था। ये राजपूत समाज के लोगों ने जहर उनको दिया था, उनकी हत्या की थी। और जब उनकी पत्नी कर्णावती जब वो विधवा हो गई थी तो फिर वही राजपूत समाज के लोग बहादुर शाह को बुलाकर उस राज्य को कब्जा कराया और कर्णावती को जौहर लेना पड़ा। कौन सी किताब की बात कर रहे हैं? एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए ना, हिस्ट्री पढ़िए। मुगल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल कब हुआ था? मुगल कब आए थे? कौन मुगल को बुलाया था? वंशों के बारे में पढ़िए, खिलजी वंश के बारे में पढ़िए, गुलाम वंश के बारे में पढ़िए। मुगल क्या कहते हैं, खिलजी, मुगल, ऐबक, ये सब तमाम वंश हैं। सब हिस्ट्री का आप पढ़ेंगे तभी तो जानकारी होगी। जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या जानकारी? जो पढ़ा लिखा है वो इस पर कोई वाद विवाद नहीं कर रहा है। ये जो करणी सेना के लोग तो कह रहे हैं कि सेना वाले पढ़े लिखे काहे तो गुंडा अपराधी हैं, गुंडा और लहरा रहे बंदूक कट्टा लहरा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी का सह है इनको, तभी ये लहरा रहे हैं। इनकी हैसियत लहराएंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर को विश्वास मानते ही नहीं है, ये कानून को नहीं मानते हैं, इनमें कानून में विश्वास नहीं है, संविधान में नहीं विश्वास है। हम लोग कानून को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं। हमारे पार्टी के लोग कहीं अभद्रता कर रहे हैं, कहीं खड़े हो रहे हैं। हम लोग तो मान रहे हैं, नियम कानून को मान रहे हैं ना। या तो किताब पढ़े, ये लोग किताब पढ़े हैं, ये सब गुंडे हैं, अपराधी हैं। तो उनका कहना है उसी किताब में तो लिखा है कि उसको जो है इब्राहिम लोदी ने बुलाया था। इब्राहिम लोदी खिलाफ बुलाया? दौलत लोदी ने नहीं, दौलत लोदी ने बुलाया था। कहाँ लिखा हुआ है? दें प्रमाण दें,
हिस्ट्री पढ़ें, गूगल पर सर्च मारें, एंशियंट हिस्ट्री किताब पढ़ें। गलत बात बोल रहे हैं ये। किसने बुलाया था भाई? ये बताइए, राणा संगा की हत्या किसने की थी? बताएं। राजपूत ही किए थे। राजपूत ही सरदार लोग जहर दे के मारे थे उनको खानवा के युद्ध में ले जाके बाहर, जब घायल हो गए थे तो दूसरी जगह जहर दे दिए थे। बहादुर साहब को किसने बुलाया? यही राणा संगा के चाचा भाई का भतीजे लोग बुलाए थे राजू को कब्जा करने के लिए, मदद करने के लिए। कोई आया था? हुमायूं ने आया था। राखी का प्रचलन है, वो कर्णावती ने राखी और संदेशा भेजा हुमायूं को। हुमायूं जा रहे थे बंगाल दौरे पे युद्ध करने के लिए, तो युद्ध रास्ते में आधा युद्ध छोड़ के बैक हुए। बैक होके तब तक, जब तक आ रहे हैं वहाँ पे, तब तक कर्णावती जौहर ले चुकी थी। फिर उसके बाद से वो उस बहादुर साहब को मार पीट के उसको हत्या करके फिर उस पर राणा संगा के बच्चे को वहाँ पे राज सौंपे। वो नहीं तो माफ़ी की मांग कर रहे हैं, तो माफ़ी की मांग में क्या बुराई है? क्यों माफ़ी मांगेंगे? क्यों माफ़ी मांगे? गलत बोले हैं। माफ़ी वो लेखक मांगे, लेखक भी जाके हत्या कर दे। लेखक से बोलें जाके, जो है हिस्ट्री लिखा उससे जाके बोलें। क्यों नहीं सुना वो जाके उससे बात कर रहे हैं? लेखक के घर वालों की जाके हत्या कर दें, उनके घर जाके धरना प्रदर्शन कर दें। जो किताब लिखा उससे जाके बात करें ना भाई। जो बुक्स में पढ़ी जाती है वही तो बात हम कर रहे हैं। हम आउट ऑफ बुक, आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहे हैं। हम तो बुक्स की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, इतने बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? किसकी सह है? ये टोटल भारतीय जनता पार्टी की सह है। योगी आदित्यनाथ साहब का सह है कि इनका इमेज खराब किया जाए, इनको अपमानित किया जाए, इनको बहिष्कृत किया जाए। गुंडई के बल पे लोग सत्ता शासन चलाना चाहते हैं, जैसे पहले के दौर में होता था। जब संविधान नहीं था, राजा जिस तरह से राजतंत्र चलाना चाहते हैं। मेनली इन लोगों का मेन उद्देश्य है, जो मेन इनका उद्देश्य है कि राजतंत्र चलाना चाहते हैं। संविधान में रूल्स एंड रेगुलेशन में विश्वास नहीं करते, संविधान में नहीं विश्वास करते हैं। क्यों लगता है कि क्यों ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले ना, जब से लोकसभा चुनाव में हमारा पीडीए इनको धूल चटा दिया है, तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। जैसा कि देखे होंगे आप, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खाली माननीय जी का दिए होते, अरे देख लो इनको, दवाई हो गई होती, तोड़ाई हो गई होती, और आज हॉस्पिटल में वो भर्ती रहते। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संविधान का सम्मान करते हैं, कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं। अरे ये टपोरी की तरह भाषा बोलने वाले, अभी एक तो वो मुख्यमंत्री महोदया ने कहा था ना, लेकिन उनको माफ़ी मांगना पड़ा, गलती का एहसास हुआ। और ये बार बार जो है कि करणी सेना के लोगों के द्वारा इनाम घोषित किया जा रहा है। जो अखिलेश यादव को गोली मारेगा 5 करोड़ का इनाम दूंगा, जो इन काटेगा, काट के लाएगा 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ससुरे खाने का ठिकाने नहीं है और तुम 5 करोड़ के इनाम की बात करते हो। ये टुटपुजिया सब है, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, टपोरी है, मऊवाली है, और ये छटे हुए समाज से बहिष्कृत है। और ये क्षत्रिय और राजपूत समाज को जो है बदनाम करने का काम कर रहा है। और ये करणी सेना जो गिदड़ भपकी दिखा रही है ना, बार बार तरह तरह के जो है कि नारे इजाद कर रही है। ये भैया एक कहावत हमारे यहाँ कहल जाले कि सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। तो मुख्यमंत्री जी जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, और इन्हीं की सह पा करके या करणी सेना वाले जो है गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं, तरह तरह के इनाम घोषित करने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन अखिलेश यादव जी का केवल एक आदेश हो जाए, निर्देश हो जाए, ये करणी सेना वालों को भागने की जगह नहीं मिलेगी, ये मरणी बन जाएंगे। जो कानून कायदा बनाया गया उस पर विश्वास एकदम नहीं करते हैं। ये बताइए, अगर इसमें विश्वास करते तो लाठी तलवार लहराई जाती, असलहे लहराए जाते, सीधा घूर के पूर्व मुख्यमंत्री को धमकी दिया जाता, मारने के लिए गोली से मार देंगे, उड़ा देंगे। इनकी हैसियत हो गई है मारने के लिए, कहने के लिए सब बातें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सरकार चलाए पिछली गवर्नमेंट। बताइए, समाजवादी पार्टी कौन सा कार्यकर्ता इस तरह लहराया होगा बंदूक असलहे? ये तो सह पे हो रहा है ना, सरकार के सह पे हो रहा है। योगी जी तो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ बेहतर होता? तो असलहे बाहर निकाले जाते, खुला अवैध असलहे बाहर निकाले जाते, तलवारें बाहर निकाली जाती, लोग सड़कों पे आके गुंडई करते, धमकी गोली मारने के लिए देते। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता तो अब बताइए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता तो यहाँ पे असलहे लहराए जाते, लोग सड़कों पे आ जाते, खुला पूर्व मुख्यमंत्री गोली मारने की धमकी देते। उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हो रहा? क्यों उनको जेल भेजा रहा है? क्यों नहीं उनको बुलडोजर किया जा रहा है? उनके घर को बुलडोज किया जा रहा है? कैसे एकत्रित हो जा रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? मेन बात है, रोजगार पे बात नहीं करना चाहते हैं, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते हैं, और तमाम देश के मुद्दे हैं। हमारे देश पे कर्जा बढ़ता जा रहा है, चीन हमारी ज़मीनें कब्जा करती जा रही है। इस पे कहाँ बात करेंगे? ये युवाओं पे बात नहीं करेंगे, हेल्थ पे बात नहीं करेंगे, कहाँ ये बात कर रहे हैं? अब इसी मुलझाए हुए हैं। आप बात कर रहे हैं हेल्थ पे बात नहीं करेंगे, युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। वो तो कह रहे हैं 7.5 लाख रोजगार दे दिए हैं। कहाँ भाई, कौन रोजगार किसको मिल गया ये बताओ। 36 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए। अरे ये आप बताएं, कितने बच्चों की उम्र डेट निकल गई है जिनको नौकरी नहीं मिली है। महंगाई आप देख लीजिए कहाँ पहुँच गई है, ठीक है। और ये जो पार्टी है लोगों को गुमराह कर रही, ये सारे मुद्दे, ये करणी सेना, वो सन्नी, ये जनता को भ्रमित किया जा रहा है। आने वाले समय में लोगों को रोजगार पे कोई
मतलब उंगली ना उठाए, इसलिए ये सब ऐतिहासिक बातें न खोदी जाएं। तो क्या आपका कहना चाहते हैं कि मेरा रामलाल जी कहना है- सुमन से बयान जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिलवा दिया? नहीं कि वो ने बयान, वो हम नहीं जानते, हम सिर्फ ये जानते रोजगार पे बात ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती, ये ऐतिहासिक बातें ना खोदी जाएं। ठीक है, हम रोजगार पे, हम लोग नए युवा लोग सोच रहे हैं रोजगार पे भाजपा जो है क्यों नहीं बात करती है। गरीबों की खाद कितनी महंगी, सिलेंडर कितना महंगा है, बच्चों की स्कूल में फीस कितनी महंगी है, लोग त्राह त्राह मची है, लोग जी नहीं पा रहे हैं, परिवार नहीं चला पा रहे हैं, बच्चे पढ़ाएंगे कहाँ से इस महंगाई में। तो हमारा मतलब है, मैं ये नहीं जानता, ये जो है मुद्दा होना चाहिए आप रोजगार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10 साल में जो है 33 करोड़ लोगों को जो है मुद्रा लोन योजना मिला, जिससे 53 लाख अरे करोड़ भाई, हम रुपया लोगों को मिला। तो नहीं मिला है, जिसको मिला होगा वो जान सकता है। आप गांव देहात चल के देखिए किसको कौन योजना मिली, आपको पता चल जाएगा। आप पेपर पे मत जाइए, और आप लोग जो चैनल पे दिखा रहे हैं उससे हम मानने वाले नहीं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे है और त्राह त्राह मची हुई, इसलिए 27 में समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, भाजपा का सफाया होने जा रहा है। पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है, क्योंकि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है महंगाई, क्योंकि बच्चे न पढ़ा पा रहे हैं लोग और न जी पा रहे हैं। बस ज़्यादा सर मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। देखो लोग, ये बताइए, रोजगार की बात आपने की, बेरोजगारी इधर ज़्यादा है, वो कह रहे हैं मुद्रा लोन योजना मिल तो रहा है लोन। सब झूठ बोल रहे हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, झूठे लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं। ये कहाँ जनता की सेवा कर रहे हैं? ये तो आरएसएस के जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं का सेवा कर रहे हैं, उन्हीं को धन दौलत सौंप रहे हैं, उनको ठेकेदारी दे रहे हैं। गुजरात के कारोबारी यहाँ भी हैं, कहाँ दे रहे हैं? सारे मोदी पैसा लेके देश का भग गए हैं। अभी तक देश के बैंकों का पैसा लेके, पहली ऐसी सरकार है जो देश के बैंकों का लोग पैसा लेके लूट के भग जा रहे हैं। ये पहली ऐसी सरकार है। बैंक खाली हो गया है, जो रिजर्व मनी का 27,000 करोड़ रुपया था वो भी निकाल लिए हैं। देश पे इस समय 1 लाख करीब 65,000 करोड़ का कर्ज बढ़ चुका है। सिर्फ 10 साल के अंदर, जब कांग्रेस गवर्नमेंट छोड़ के गई थी तो 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 1,65,000 का हो गया। आप पैसा ले जाने की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि छापे पड़ रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, जांच हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता, किसी आईएएस ऑफिसर पे पड़ा है? ये सारे विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने का काम करे, चुनाव में सक्रिय ना, चुनाव न लड़ें, जनता को गुमराह करें, डर पैदा करना, ये अपने पार्टी के नेताओं पे कर रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी जो अदर पार्टीज़ में, इनके पार्टीज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद से वॉशिंग मशीन हो जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई छापा नहीं पड़ रहा है, पार्टी में उनका स्वागत कर ले रहे हैं। अपने पार्टियों के ऊपर करना तो अपने नेताओं। राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर अभी 700 करोड़ की संपत्ति, इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, चुनाव में सक्रियता को कमजोर किया जा रहा है, इनका छवि खराब किया जा रहा है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। कौन डरा रहा है इतने बड़े? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जी डरा रहे हैं ईडी सीबीआई के माध्यम से। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कांग्रेस ने इसको चालू किया था और कांग्रेस के ऊपर अब डर रहे तो हैं। जब वो भी थे तो चालू किए थे, अब लेकिन अब लगातार वो अपने जाल में फंस गए हैं कांग्रेस के लोग। लेकिन उसको लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो सही हो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट जो है ये बदले की भावना से कर रही है, ये षड्यंत्र के भावना से कर रही है, और एक कॉन्स्पिरेसी कर रही है मेन ये। हाँ जी। तो अच्छा ये बताइए, दलितों को लेकर के इस बार काफ़ी एक्टिव दिख रही समाजवादी पार्टी, दलितों के वोट बैंक को लेकर के मायावती लगातार सक्रिय हैं, तो क्या ही इसलिए तो बयान नहीं दिलवाया गया कि दलित वोट खिसक रहे हैं? ऐसा देखिए, बहन जी के बारे में सभी लोग जान रहे हैं कि बहन जी को लगातार डराया धमकाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो बहन जी इस समय बीजेपी का भी टीम बन के, आरएसएस की भी टीम बन के काम कर रही हैं, और इस समय वो दलितों के हित में बात नहीं कर पा रही हैं। उनको कहीं मजबूर किया गया, उनको डेमोलाइज किया जा रहा है लगातार, और इसलिए वो बहन जी इस तरह की हैं। लेकिन वो बहुजन नेता हैं। क्या बात कर रहे हैं, इतनी कठोर शासक हैं, उनको कौन कंट्रोल? शासक हैं, लेकिन इस समय उनको कमज़ोर कर दिया गया, ईडी सीबीआई का डर दिखा के उनको कमज़ोर कर दिया गया है। आपके नेता को डर नहीं लगता? बिल्कुल, हमारे निडर है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़क से सदन तक लगातार खुल के बोल रहे हैं। कहाँ डर रहे हैं? वो तो हर मुद्दों को उठा रहे हैं, प्रमुखता से उठा रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हर आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, बीजेपी का पुरजोर से विरोध कर रहे हैं, हर मुद्दे पे विरोध कर रहे हैं। वो कहाँ डर रहे हैं? वो तो खुलेआम बोल रहे हैं, सड़क से सदन तक। वो कहीं डर रहे हैं क्या किसी से? अगर कोई पार्टी है इस पूरे देश में, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से विरोध करा तो समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता हैं। अरे ये एकलव्य सेना बड़ी बात बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? देखो, खुली छूट मुख्यमंत्री को हो, करनी सेना वालों को खुली छूट दे दे, और हम लोगों पर भी मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए। नारायणी सेना और एकलव्य सेना मिल करके ऐसा जो है दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जैसे कटिनर में मोहम्मद गोरी की सेना को काटा, जैसे दामोदरपुरा और कबीरपुरा में जो है मोहम्मद गोरी को हरा कर भगाने का काम किया। ये करनी सेना वाले केवल फूंक मार दिया जाएगा तो उड़ जाएंगे। ये बड़ी बड़े दावे कर रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं। और आप बताओ, बस एक माफी की तो मांग कर रहे हैं आप लोग। माफी क्यों? गलती किसकी है? इतिहास हमने लिखा है क्या? हमने लिखा है।
जो लिखा है उसी को पढ़कर लोग तमाम संघ लोक सेवा आयोग तमाम केंद्रीय और राज्य सेवाओं में जो है बड़े बड़े अधिकारी उसी इतिहास को मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ करके बने। अरे भैया आप बता दो ना, रामजी लाल सुमन ने क्या कहा? भैया क्या बाबर को किसने बुलाया था? हमारे बाप ने बुलाया था, अखिलेश यादव के रिश्तेदार ने बुलाया था। ये करनी सेना वाले ये जो बड़बड़ कर रहे हैं ना, इनकी औकात पता लगा दिया जाएगा। और जिस दिन नारायणी सेना और एकलव्य सेना से सामना हो गया, इन्हें भागने का रास्ता नहीं दिखाई देगा। रिश्तेदार बनाओगे? बताओ अकबर किसका जीजा था भाई? जहांगीर किसका दामाद बना था? शाहजहां किसका बहनोई बना था? हमारा बना था। अरे ये रिश्तेदार बनाए रियासत के लिए, राज्य के विस्तार के लिए, मनसबदारी के लिए। और हमको ऐसे बयान उचित हैं? अच्छा ये बताओ, हमारे नेता को अखिलेशुद्दीन कहेंगे, यदुद्दीन कहेंगे, औरंगजेब की औलाद कहेंगे? अरे बेईमानो, इस तरह तुम ही तो अकबर से, शाहजहां से, जहांगीर को जीजा, दामाद, बहनोई, फूफा बनाने का काम किया। हमारे अध्यक्ष जी को गाली दे रहे थे लोग। हम कहिए अब देखो भैया, हमारे पूर्वांचल में ना अपने फूफा को गाली दिया जाता है, जीजा को गाली दिया जाता है। और जिनको ये राम को अपना आदर्श मानते हैं, भगवान मानते हैं। राम की शादी कहाँ हुई थी? बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में। वहाँ वाले जब राम की माँ बहन की गाली देते हैं, तो ये जो हमारे अध्यक्ष जी को गाली देते हैं सब ना, ये जीजा मान करके गाली देते हैं, सब फूफा मान करके गाली देते हैं। क्या कहेंगे, ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? बयान ये है कि भाजपा सरकार जो है ये जातवाद की राजनीति करती है। भाजपा सरकार जातिवाद की राजनीति करती है? जी बिल्कुल करती है। इसमें कोई मतलब यही नहीं कि चाहे हर समाज के लोग हैं उसमें। और रही बात करनी सेना की, तो जिस पे वो मुद्दा उठा रहे हैं करनी सेना वाले, तो राणा सांगा जी ने ही तो बाबर को बुलाया था ना। कहाँ पे लिखा है कि राणा सांगा ने बुलाया? शास्त्रों में लिखा है, किताबों में लिखा है, आप पढ़िए उसको। करनी सेना वाले तो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज हैं, माफी मांगना चाहिए। नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों माफी मांगेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं, रामलाल जी सुमन जी से। तो क्यों माफी मांगे? उन्होंने कुछ गलत थोड़ी किया है, माफी मांगेंगे? वही चीज जो लिखा है, जो शास्त्रों में, जो किताबें, वही तो बोला गया, वही हम भी बोल रहे हैं। हम अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं जो, और क्या। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ आपके जो लगातार बयानबाजी हो रही, किसके सह पे ये बोला जा रहा है? उनको डर है ना। किस बात का? अब आप ही जान रहे हैं, डर है। चुनाव बहुत नज़दीक है, डर तो है ही है। भाजपा सरकार क्या काम किया उसने, बताइए? मतलब बिजनेस तो कुछ छोड़ा ही नहीं हम लोगों ने। नहीं किया। रोजगार वो कह रहे हैं कि हमने दिया हुआ है, हॉस्पिटल हमने खोला। हमें नहीं दिख रहा ना, हम भी ठाकुर समाज से आते हैं। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो उल्टा परेशान किया जा रहा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्षत्रिय समाज हो, क्षत्रिय समाज को तो बताया जा रहा है कि नाराजगी क्षत्रिय समाज में होके नाराजगी है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। उल्टा सताया ही जा रहा है, प्रशासन सता रहा है, उनके कार्यकर्ता सता रहे हैं। अब क्या क्या बोला जाए? क्या है, सारा जो है बिजनेस छीन लिया गया हम लोगों का, कुछ भी नहीं बचा है। जो चीज़ सदन से पास होनी चाहिए वो भाजपा गवर्नमेंट पास कर रही है, तो ये गलती तो हो रहा। सपा सरकार में लोग रोजगार तो था लोगों के पास में, जातिवादी तो नहीं थी। हम लोग जो समाजवादी सबको लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम। अब इस भाजपा में जो है जातवादी हो रही है, किसी का बच्चा जातवादी में जो है मरा जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं तिरंगा यात्रा में लोग गोली चल रही हैं। तो ये जातवादी की सरकार है और इनको डर है कहीं हमारी सपा उनको। महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ, उज्ज्वला योजना है, इसके अलावा योजना का लाभ ही नहीं मिला आज तक। दिलाओ, बोल तो रहे हैं दिलाइए, क्षत्रिय समाज से हैं, बोल रहे हैं दिलाइए। योगी जी को तो बोला जाता है क्षत्रिय समाज के ही नेता हैं, बोला जाता है ना, पर हम भी तो बोल रहे हैं दिलाइए हमें। अगर कोई रोजगार कहीं है तो हमको बताइए, क्योंकि इस समय तो रोजगार की बहुत ज़रूरत है। हमें कहीं दिख नहीं रहा रोजगार कहीं पे। जो था उल्टा वो भी छीन लिया गया, जो था हमारे पास वो भी छीन लिया गया। तो वो तो कह रहे हैं कि 7.5 लाख नौकरियां दी गई हैं, जगह जगह जा करके कैंप लगा। हमारे घर में 2 बहनें 1 भाई हैं, सब बैठे हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। और पूरे परिवार में, गाँव मोहल्ले में जितने बच्चे हैं, कहीं किसी को नौकरी का कोई, वही कहीं 1-2 पास हो गए तो हो गए। हाँ, तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, आपके ऐसे बयान उनके खिलाफ क्यों दे रहे हैं भाजपा के नेता? भारतीय जनता पार्टी को 2027 का चुनाव नज़दीक आ गया है, उसका उनको डर दिखाई दे रहा है कि 2027 में इनका पल्ला एकदम सफा होने जा रहा है। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की होगी। हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। 27 में फिर वापस आ रहे हैं? इतना बिल्कुल वापस नहीं आएंगे, वो तो पीडीए दिखा चुका है इनको। 2024 के चुनाव में ही पीडीए दिखा चुका है, और वही जीत से घबराहट से ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं हमारे नेता, हमारे अखिलेश यादव जी के ऊपर। कभी उनको
जातवादी कहते हैं, कभी मुल्लावादी कहते हैं, कभी टोटी चोर कहते हैं। उनको ये डर है, वो सब ये सब कह के लोगों को बरगला ले, लेकिन कुछ नहीं, जनता सब जान चुकी है और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। किसके सह पे ऐसे बयान दे रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के सह पे इनके नेता बयान दे रहे हैं, और किसके कहने पर देंगे? वो तो दुनिया जान रही है, जनता जान चुकी है। अब उनकी बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव जी की ही बनेगी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव की 2027 में सरकार बनेगी। इसकी वजह से उनके अंदर बौखलाहट आ गई है, और बौखलाहट की वजह से इस तरीके की उल जलूल बातें वो लोग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।